जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है और अब रशिया और भारत ने एक और अपनी दोस्ती की मिसाल कायम कर दी है। इंडिया इज नाउ रशियाज नंबर सेकंड सप्लायर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी। तो ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने प्रकाशित की है और यहाँ पर कहा गया है कि माइक्रोचिप्स, सर्किट्स, मशीन टूल्स, पावर यूनिट्स भारत के द्वारा रशिया को लगातार दिए जा रहे हैं, जिससे कि रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस हैं उनका प्रभाव रशिया के ऊपर नहीं बन रहा है और भारत की सहायता से, चीन की सहायता से रशिया अपनी इकोनॉमी को बेहतर करता जा रहा है। और अभी इस 21st सेंचुरी में सबसे बेहतरीन टाइम रशिया का चल रहा है, क्योंकि रशिया को एक काफी बम्पर ट्रेड चीन और भारत से मिलता जा रहा है। तो भारत चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्री बन गया है जो कि लगातार रशिया को सभी प्रकार के मटेरियल्स आपका सप्लाई करता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि भारत इन रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी में रशिया को क्या क्या दे रहा है, तो इसमें आपका कहा गया है कि भारत के द्वारा रशिया को माइक्रोचिप्स, सर्किट्स, मशीन टूल्स दिए गए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 60 मिलियन यूएस डॉलर है अप्रैल और मई का डेटा अगर हम मिलाएं। और इस बार के लीप ईयर में जो है ये जुलाई में 95 मिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल की तुलना में इसका डबल है। भारत से आगे चाइना है और हम सभी जानते हैं कि चाइना वर्सेस अमेरिका की वॉर चला करती है, एक तरीके से कोल्ड वॉर ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्राइलेटरल ग्रुप बन चुका है जिसमें भारत, रशिया और चाइना है और दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के माध्यम से चीन और रशिया को लगातार टारगेट कर रहा है, लेकिन वहीं पर रशिया के द्वारा काफी डिस्काउंटेड ऑयल्स और जितने भी सामान है वो भारत को आपके दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा इसी साल जुलाई 9 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने बहुत सारे आपके बायलैटरल डिस्कशंस किए। अगर अभी आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखो तो रशिया वर्सेस आपको यूक्रेन का युद्ध दिखेगा, वहीं पर ईरान वर्सेस इजराइल की आपके युद्ध भी चल रहे हैं, क्योंकि ईरान के द्वारा कई प्रॉक्सीज आपके बनाए गए हैं। अब अमेरिका जो है इन दोनों युद्ध में आपका फंसा हुआ है। रशिया चाहता है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट में आपका काफी प्रभावी रहे और वहीं पर वो उलझा रहे, तब तक रशिया अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत भी अपने फॉरेन पॉलिसी की बढ़त को लेकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी साल की मार्च की रिपोर्ट ये थी कि इंडिया रिप्लेसेस जर्मनी एज रशिया टॉप मेडिसिन सप्लायर, यानी कि भारत जो है इस साल रशिया का सबसे बड़ा मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल आपका सप्लायर बन गया है और भारत ने जर्मनी तक को पीछे छोड़ दिया है। इस साल भारत के द्वारा 2023 का ये डेटा है कि 294 मिलियन पैकेजेस ऑफ मेडिसिन हमने रशिया को सप्लाई किया है। और रशिया तो आप सभी जान रहे हो कि विश्व की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, तो उनको अभी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड आवश्यकता आपकी पड़ रही है, जिसको भारत फुलफिल करता भी जा रहा है। इसी साल का डेटा है, इंडिया रिपोर्टेड 2.8 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया इन जुलाई। तो भारत में अगर आप पिछले 2 साल से देखोगे, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू है, भारत में ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं, ना के बराबर वो बढ़ी हुई हैं और इसका सबसे बड़ा संबंध रशिया यूक्रेन के वॉर से है। आगे इसमें बताया गया है कि इंडिया बिकेम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज आफ्टर चाइना। तो रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई उठा रहा है तो वो चीन और भारत है, और अगर सबसे अधिक किसी को नुकसान हो रहा है तो वो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अमेरिका के कहने पर आपका चल रहा है। साथ ही साथ डिफेंस रिलेशन में भी दोनों देश काफी बेहतर कर रहे हैं। रशिया बाइस इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट आर्मामेंट्स वर्थ 4 बिलियन यूएस डॉलर। तो देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है और हम रशिया से 45.1% के डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब वैश्विक स्थिति बदल रही है, रशिया को भी काफी बड़े सहयोग की आवश्यकता है और लगातार भारत इनको दे रहा है पैसे के साथ हम ट्रेड में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो दे रहे हैं। और इसी बात से नाराज होकर जो अभी अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है और वहां के जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उनके द्वारा कहा गया कि वी विल इम्पोज 100% टैरिफ ऑन कंट्रीज दैट शन डॉलर, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करती जा रही हैं, हम उनको क्या करेंगे, एक तरीके से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और 100% टैरिफ लगाएंगे, जिससे कि उनका व्यापार घट सकेगा, क्योंकि आप अमेरिका के प्रोडक्ट्स को नहीं ले रहे हो और अमेरिका के जो हमारी करेंसी है डॉलर उसको डी डॉलराइज कर रहे हो।
अब डी डॉलराइज करने में भारत, चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सभी देश हैं। और ये सभी देश किसके आपके पार्टनर हैं? ये सभी देश ब्रिक्स कंट्रीज में आते हैं। अभी देखिए पाकिस्तान में एससीओ समिट 15 और 16 अक्टूबर को चलेगी, जिसमें भारत चाहेगा कि हम अपने ट्रेड को बेहतर कर सकें, और इस कारण से भारत ने एक अल्टरनेट ट्रेड तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर रशिया के व्लादिवोस्तोक तक आपका शुरू किया है। और साथ ही साथ हम ईरान के रास्ते इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बना रहे हैं, जिससे कि रशिया और भारत के ट्रेड आपके चलते रहें और किसी भी प्रकार की रुकावट इसमें आपकी ना बन पाए। जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया आपके गए तो कई आपके इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी, डिफेंस, ट्रेड के हमने जो है प्रोजेक्ट साइन किए, जैसे कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे कि हम अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकेंगे और नॉर्दर्न सी रूट में जो है दोनों देशों की कोऑपरेशन को बिल्ड कर पाएंगे। दोनों देशों ने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये कहा है कि इंडिया एंड रशिया एम टू बूस्ट बायलेटरल ट्रेड टू 100 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030। तो देखिए अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य रशिया और भारत के द्वारा रखा गया है, जिससे कि ये दोनों देश अपने व्यापार को बढ़ाएंगे और मेनली जो इनका आयात निर्यात होगा वो नेशनल करेंसी में होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत अपना यूपीआई सिस्टम, अपना रुपे कार्ड विश्व के अलग अलग देशों जैसे कि मालदीव्स, रशिया, यूएई में ले जा रहा है, और भारत चाहता है कि ब्रिक्स और एससीओ की कंट्री में हमारे रुपे कार्ड को, यूपीआई को वहां पर मान्यता प्राप्त हो, और सभी देश उसको दे भी रहे हैं। डिप्लोमेटिक रीच में देखें तो कजान और येकचेरिनबर्ग में भारत के द्वारा जो है न्यू कंसल्टेट्स आपके स्थापित किए जाएंगे। डिफेंस कैपेबिलिटीज में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रशिया ने अपना समर्थन दे दिया है। भारत रशिया से S-400 के एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्ट्स में दोनों देश एक दूसरे के प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत का कहना यही है कि देखिए हम आपसे संबंध तो रखेंगे, ट्रेड भी करेंगे, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट भारत में ले आइए। वहीं पर भारत के लिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न टेररिज्म को काउंटर करना है, और उसके लिए भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति पिछले 10 साल से चलाई है, आपको पता होगा। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग पर भारत और रशिया काफी तेजी से कार्य कर रहे हैं, और भारत का कहना यह भी है कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द आपका सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आप देख ही रहे हो कि फायदा भारत को हो रहा है, फायदा चीन को हो रहा है, और रशिया को आपका होता जा रहा है, और सबसे अधिक नुकसान अमेरिका और उसके एलाई को आपका हो रहा है। ग्रीनर प्लैनेट को करने के लिए भी काफी आपकी घोषणाएं की गई हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रशिया और भारत काफी अच्छे संबंधों को इस समय अपना रहे हैं। साथ ही साथ इसमें मिर्ची भी बहुत सारे देशों को लग रही है। अगर आप 2022 तक का डेटा देखो तो यहाँ पर हमने रशिया के साथ काफी बड़ी मात्रा में आपका ट्रेड किया है, और इससे ये प्रतीत होता है कि भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर जो है अपने ट्रेड के आयाम को लगातार बूस्टअप करता जा रहा है। साथ ही साथ बायलेटरल मीटिंग्स में भारत ने रशिया से कहा हुआ है कि देखिए जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट की हमको आवश्यकता है आप लगातार देते जाइए। और भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि इंडिया प्लान्स टू कीप बाइंग चीप रशियन ऑयल। तो देखिए भारत के इंटरेस्ट में है, और इसी बात को डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी रिपीट किया था, और ये कहा था कि जहां पर हमारा इंटरेस्ट फुलफिल होगा वहां पर हम जाएंगे और अपने कार्यों को करेंगे। अभी 2023 दिसंबर में जब बायलेटरल मीटिंग दोनों देशों के बीच हुई थी तो हमने ट्रेड, फाइनेंस, कनेक्टिविटी, एनर्जी, सिविल एविएशन और न्यूक्लियर डोमेन्स में अपनी चर्चाएं आपकी की हुई थी। भारत रशिया ने कहा है कि 25 तक जो है 30 बिलियन यूएस डॉलर तक हम अपने ट्रेड को ले जाएंगे, और 2030 तक इसको 100 बिलियन यूएस डॉलर कहेंगे। तो देखिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और भारत इसी के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए हमारे लिए तो काफी अच्छी बात है कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। दूसरा, रशिया जैसे बड़े बड़े देश हमेशा लगातार भारत के साथ आपके बने हुए हैं, और यहां तक कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिलाने के लिए रशिया ने अपने तरफ से फुल सपोर्ट भारत को दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी subscribe buttons and enable notification icons, so you have to press the enable bell icon, और क्लास को आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लें। हमारे चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।